राष्ट्रपति पद की सुरक्षा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 को समझना। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने में राष्ट्रपति और राज्यपालों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन कार्यालयों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को उनके कार्यकाल के दौरान कुछ कानूनी कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 को समझना। अनुच्छेद 361 में ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से संबंधित कानूनी कार्रवाई से बचाते हैं। यहाँ इसके मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है। अदालती कार्रवाई से छूट। राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को उनकी शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग में किए गए कार्यों के लिए किसी भी अदालत द्वारा बुलाया नहीं जा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि वे कानूनी उत्पीड़न के डर के बिना अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। राष्ट्रपति के आचरण के लिए अपवाद। जबकि राष्ट्रपति को आमतौर पर अदालती कार्रवाई से छूट मिलती है, अनुच्छेद 61 के तहत गंभीर आरोपों के मामले में उनके आचरण की समीक्षा विशेष अदालत, न्यायाधिकरण या संसद के किसी भी सदन द्वारा नियुक्त निकाय द्वारा की जाती है। कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं। अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला दायर नहीं किया जा सकता है। इस सुरक्षा का उद्देश्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों में अनुचित हस्तक्षेप को रोकना है। कोई गिरफ्तारी या कारावास नहीं। अदालतों को राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तारी या कारावास के आदेश जारी करने से रोक दिया जाता है, जिससे बिना किसी बाधा के अपने कर्तव्यों का पालन करने की उनकी क्षमता सुरक्षित हो जाती है। नोटिस के साथ सिविल कार्रवाई। राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत कार्यों से संबंधित सिविल मामले केवल 2 महीने की नोटिस अवधि के बाद ही शुरू किए जा सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि उनके पास किसी भी आरोप का जवाब देने और अपना बचाव करने के लिए पर्याप्त समय हो। अनुच्छेद 361 को क्रियान्वित करने वाले उदाहरण। राष्ट्रपति की समीक्षा। मान लीजिए कि राष्ट्रपति के खिलाफ उनके कार्यकाल के दौरान कदाचार के आरोप हैं। ऐसे मामलों में संसद का कोई भी सदन अनुच्छेद 61 के तहत आरोपों की जांच के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकता है। यह नियमित अदालती कार्रवाई से राष्ट्रपति की प्रतिरक्षा को संरक्षित करते हुए जवाबदेही सुनिश्चित करता है। आपराधिक छूट। यदि किसी राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान किसी आपराधिक अपराध का आरोप लगाया जाता है तो कानून उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने या जारी रखने पर रोक लगाता है। यह सुरक्षा उपाय राजनीतिक कारणों से राज्यपालों को निशाना बनाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकता है। नोटिस के साथ सिविल कार्रवाई। एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां कोई व्यक्ति पद संभालने से पहले की गई कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करना चाहता है। मामला शुरू करने से पहले व्यक्ति को राष्ट्रपति को 2 महीने का नोटिस देना होगा, जिसमें कार्रवाई की प्रकृति और मांगी गई राहत का विवरण होगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति को कानूनी कार्रवाई शुरू होने से पहले जवाब देने और अपना बचाव करने का अवसर मिले। गिरफ्तारी से सुरक्षा। अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत के आदेश के आधार पर न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपालों को गिरफ्तार किया जा सकता है या कैद किया जा सकता है। यह सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि वे व्यक्तिगत कानूनी नतीजों के डर के बिना अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। गरिमा और स्वतंत्रता को कायम रखना। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के कार्यकालों की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बनाया गया। उन्हें कुछ कानूनी कार्रवाई से बचाकर संविधान का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वे अनुचित हस्तक्षेप या धमकी के बिना अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राज्यों के राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि अपनी भूमिका में किए गए किसी भी काम के लिए उन्हें अदालत में नहीं ले जाया जा सकता है और अपने पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई उनके कार्यकाल से पहले या उसके दौरान किए गए किसी काम के लिए उन पर मुकदमा करना चाहता है तो उन्हें 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। ऐसे कुछ मामले हैं जो इस बेहतर से ढंग से समझने में मदद करते हैं। विमान चंद्र बनाम गवर्नर पश्चिम बंगाल के मामले में निर्णय लिया गया कि अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों और निर्णयों के लिए सुरक्षा देता है। एक अन्य मामला जीडी करे बनाम टीएल सेवड़े ने बताया कि भले ही राष्ट्रपति या राज्यपाल के कार्य संविधान के अनुरूप नहीं है, फिर भी उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत सुरक्षा मिलती है यदि वे दावा करते हैं कि उनके कार्य उनके कर्तव्यों का हिस्सा थे। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है, जो कहता है कि कानून के तहत सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। खैर हाँ, यह एक अपवाद बनता है, जबकि अनुच्छेद 14 समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेष उपचार देता है, उन्हें कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को कानूनी उत्पीड़न और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में अनुचित हस्तक्षेप से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। राष्ट्रपति समीक्षा जैसे तंत्रों के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए अनुच्छेद इन संवैधानिक कार्यालयों की गरिमा और स्वतंत्रता को बरकरार रखता है, जिससे भारतीय लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज में योगदान मिलता है।